नमस्कार। 27 जुलाई 2026 जो अब से कुछ ही दिनों बाद है, शनि का बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है। 30 साल बाद शनि एक तरह से आप कह सकते हो इस स्थिति में है, रेवती नक्षत्र में और मीन राशि में। पूरा खेल बदलने वाले हैं। कहने का अर्थ ये है कि शनि जो है अब उस तरह की सिचुएशन दिखा रहे हैं जहां आपको अगले 30 साल की तैयारी करनी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मीन के बाद मेष की शुरुआत होगी जो एक नई साइकिल की शुरुआत है दुनिया के लिए भी और आपके लिए भी। यहाँ पर शनि ऐसा नहीं है कि भाई कि जैसे कि बड़ा खेल खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि कुछ बहुत बड़ा इन्हीं तीन जो कुछ महीने हैं, करीब 2 महीने समथिंग है, 136 दिन में होने वाला है। पर यहाँ से वो नींव रखी जाएगी जिस पर आपका मकान खड़ा होता है, या आगे फ्यूचर में जो आप बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आप लोगे उसके लिए ये जो समय है बड़ा महत्वपूर्ण है, दुनिया के लिए भी और आपके लिए भी। यहाँ शनि महाराज सबसे पहले तो किसके कारक हैं? वर्क, प्रोफेशन, करियर। तो लोगों के करियर में चेंजेस आने वाले हैं, उनको बड़ी चॉइस करनी पड़ेंगी और वो चॉइस डिसाइड करेंगी कि उनका भाग्य किस तरफ लेके जाएगा। आप देखोगे, पाओगे कि अगले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा इस तरह का लोगों का जॉब चेंज होना, जॉब में ट्रांसफ़र होना, एक नई तरह की ज़िंदगी का शुरुआत होना, ये देखने को मिलेगा दुनिया में भी और आपके लिए भी। शनि वर्क और प्रोफेशन में लिमिट, बाउंड्री का बैलेंस भी स्थापित करने वाले हैं। शनि न्याय के देवता हैं, तो ये भी देखेंगे कि आप किसी चीज़ में ऐसा तो नहीं गलत फील्ड में है, तो आपको एक आइडिया होने लगेगा कि आप कहीं गलत जगह प्रयास कर रहे हैं। अब आपकी हिम्मत, साहस पर डिपेंड करेगा कि आप उसको छोड़ सकते हैं या नहीं, पर आपको कहीं ना कहीं लगना स्टार्ट हो जाएगा कि आप सही जगह मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर आप गलत जगह मेहनत करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी और आप अपने कर्मों को या अपने भाग्य को कोसेंगे। पर गलती क्या है कि हम जगह ही, प्रयास ही ऐसी जगह कर रहे हैं जो आपके लिए नहीं बनी है। इसके साथ साथ लिमिट, सूर्य से सबसे दूर के जो ग्रह हैं वो शनि है। तो लिमिट एक ऐसी चीज़ होती है कि उससे कम अगर आप काम करोगे तो काम होगा नहीं, और एक लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ में अगर आप अपनी एनर्जी दोगे तो वो चीज़ और ख़राब हो जाएगी और उल्टा करने लग जाएगी। जैसे कि खाना एक लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो पेट खराब होगा, बॉडी नहीं बनेगी। अनटिल अनलेस आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और साथ में आपकी आंतें भी इस तरह की हैं, शरीर भी इस तरह का, तो एक लिमिट होती है। तो शनि उस लिमिट को दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, जब वो रहेंगे वक्री। कब तक? 27 जुलाई से 10 दिसंबर तक। इसका असर थोड़ा सा पहले और थोड़ा बाद भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि शनि बहुत ही बड़े विशाल ग्रह हैं, सबसे दूर वाले ग्रह हैं, अंधकार वाले ग्रह हैं, अकेलेपन के ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो दीवारें भी दिखाएंगे आपको, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, जिसकी वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या तो। पर कई बार ये जो दीवारें असली नहीं होती हैं, हमने खुद बनाई होती हैं, हमारी खुद थॉट्स होती हैं कि ये काम तो हम इसलिए नहीं करेंगे, इस काम को मैं इस तरह से नहीं कर पाऊँगी, वो क्या कहेगी, फलाना क्या कहेगा, ये सारी चीज़ें, साइकोलॉजिकल दीवारें भी शनि आपको दिखाएंगे और एक मौका देंगे कि अगर आप अपने ऊपर काम करके इनको तोड़ सकते हो, इनसे निकल सकते हो, तो एक स्वर्णिम भविष्य आपको मिल सकता है। किस्मत की चाबी सामने होगी, आपको आइडिया होने लगेगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। जो ज्योतिष में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उन्हें सिर्फ इंतज़ार करने का समय नहीं है, ये अपने ऊपर ध्यान करने का समय है, ये अपने बारे में सोचने का समय है। आपको रास्ते दिखाई देंगे कि कहाँ क्या किया जा सकता है। चलना ना चलना फिर आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, पर बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा 136 दिन का। इसको आप नए युग की तैयारी कह सकते हो, नए समय की शुरुआत हो सकती है अगर आपने चांस लिया तो। कई बार हम चांस इसलिए नहीं लेते, कई कारण होते हैं कि कोई और ले ले तो ठीक है, ना ही लेंगे तो ही क्या चला जाएगा, इसमें तो रिस्क है। अब रिस्क तो हर चीज़ में है कहीं ना कहीं, पर कुछ करना है तो उसके लिए कुछ बदलना ज़रूरी है, और वो बदलना हमको या तो हमारे लिए आसान नहीं है या हम उसको बदलना नहीं चाहते। कई बार हम आसान भी है और बदलना भी चाहते हैं, दूसरे लोग उसको नहीं बदलने दे रहे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। खैर उसमें तो थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई, पर कहीं कहीं तो हम ही खुद को रोक रहे होते हैं, तो उससे आपको निकालना चाहते हैं शनि। कहीं आप खुद ही तो खुद को नहीं रोक रहे, आप कहीं खुद ही तो ऐसी जगह अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं कर रहे जहाँ कोई रिजल्ट आने की संभावना है ही नहीं। इस बात को खोल के रख देंगे आपके सामने शनि।
पुराने रुके हुए कार्य, ये वक्री शनि एक नई चीज़ और भी है। कोई काम जो आपने छोड़ दिया, कभी बहुत ट्राई की हुआ नहीं, या आपका कोई काम जो बंद पड़ा था और आपके मन में आ सकता है इसको स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ फिर से की जा सकती है और वो हो जाएगा, वो चल पड़ेगा, तो रुके हुए कार्य भी चलाने में सक्षम हो जाएंगे। ये वक्री शनि। वक्री शनि का मतलब हो गया उल्टा, पर इसके साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि व्यक्तियों को समय की कीमत सिखाएंगे। टाइम वेस्ट इज़ लाइफ वेस्ट, समय को बर्बाद करना ज़िंदगी को बर्बाद करने के बराबर है। पर जो हो गया वो हो गया, आगे के लिए आपको उसको बर्बाद नहीं करना है, ये सिखाने आ गए हैं शनि यहाँ पर। आपके केस में सप्तम और अष्टम के स्वामी हैं, तो मैरिज लाइफ में, व्यापार में, लोगों के साथ नया सोशल सर्किल आपका बनने वाला है। रिसर्च में आप जा सकते हैं, आप किसी नए फील्ड की तरफ जाने की सोच सकते हैं, ससुराल से रिश्तों में बदलाव आ सकते हैं, चेंजेज आ सकता है। अगले 30 साल के लिए आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, रिलेशनशिप्स में कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है, कुछ लोगों के स्पाउस की लाइफ में बड़े चेंज आ सकते हैं, कुछ लोगों की कंपनियां बदल सकती हैं, कुछ ऐसे चेंजेज आएंगे जो आपको थोड़ा हिम्मत करके, मेहनत करके, डेडिकेशन के साथ करने पड़ेंगे, तो रिज़ल्ट बेहतर आएगा। पर अगर आप उससे डरे, उसको आपने टाला, आपने उनको ध्यान नहीं दिया, तो फिर अगले 30 साल वो मौका हो सकता है फिर आए ना। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बना रहे हैं शनि महाराज। ईगो का विनाश, यू आर नॉट द बॉस। शनि दिखाएंगे कि देखिए आपके हाथ में चीज़ें हैं नहीं, आप कहते कितना भी रहो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, पर ईश्वर के हाथ में ही है। तो जो पहले से ही थोड़ा सा हम्बल है व्यक्ति, उसके लिए ठीक है। पर अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये है कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो फिर शनि आपको यहाँ थोड़ा सा टफ रिजल्ट भी दे सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अर्थ क्या हुआ, मेहनत करना है, ग्रो करना है, हर दिन कुछ सीखना है, तैयारी करनी है, चीज़ों को गेन करना है, अचीव करना है, विनर बनना है। पर ये भी ध्यान में रखना है, ये सब प्रकृति आपसे करा रही है। यू आर जस्ट ए इंस्ट्रूमेंट, आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं। बहुत ज़्यादा ईगो में आपको नहीं आना है, क्योंकि वैसे भी वो आप कर ही नहीं रहे हो, ईश्वर करा रहा है, ग्रह करा रहे हैं, तो हो रहा है। इसके साथ साथ डिले पेंडिंग वर्क, कुछ चीज़ों में अगर आप डिले करते आए हो, छोड़ते आए हो, तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी फिर से, और हो सकता है बड़ी बन के आएँ। कई बार कहते हैं कि जो लोग थोड़े काम से भागते हैं, फिर बड़ा काम उनके सामने आ जाता है। जो लोग छोटी सी हिम्मत नहीं कर पाते, फिर उनको बड़ी दिक्कत आ जाती है सामने, क्योंकि वो चीज़ें बढ़ के सामने आती हैं। हम तो सोचते हैं कि चल जाएगा काम, छूट जाए तो क्या बात है, पर वो ऐसा होता नहीं है। वो पीछे पीछे पता नहीं कहाँ से निकल ही आते हैं। कर्म का सिद्धांत ही ऐसा है। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। भय, ड्राई, कोल्ड, प्रैक्टिकल, व्यक्ति के जो अंदर के भय होते हैं, फियर होता है किसी को किसी चीज़ का, तो शनि समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि ये रियल नहीं है, ये मन का बनाया हुआ है, मन की बनाई हुई दुनिया है। आपको लग रहा है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कह सकते, आपसे ये नहीं होगा, पर जब आप करने जाओगे और करने की स्टार्ट करोगे तो रास्ते खुलेंगे, रास्ते बनेंगे। पर आप ही अपने कंफर्ट जोन को बदलना नहीं चाहते हो। ये बात भी शनि समझाने आ रहे हैं। साथ में शनि ये भी कहते हैं ये ज़्यादा समय मंथन का है, प्लान का है, देखने का है, समझने का है, और उसके बाद फिर आगे की यात्रा शुरू होगी। पर जो इस समय को चूक गया वो आगे की यात्रा ही कैसे करेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय 27 जुलाई से 11 दिसंबर, 10 दिसंबर तक है, कहीं कहीं 11 दिसंबर तक है। यहाँ बैठ के शनि आपके एकादश भाव को, तृतीय भाव को और छठे भाव को, एकादश भाव लाभ से संबंधित है, गेन से संबंधित है, दोस्त फ्रेंड से संबंधित है। तो यहाँ आपको कई लाइफ लेसन मिल सकते हैं। चीज़ें थोड़ी डिले देर होंगी और पुरानी चीज़ें निकल के आएंगी सामने। साथ में छोटे भाई बहन, साहस, यात्राएं, ट्रैवल्स, उनमें कुछ डिले भी होगा, देर भी होगा, चीज़ें थोड़ा पेंडिंग चीज़ें फिर से सामने भी आएंगी। और कहीं ना कहीं आप आप कम्युनिकेट करते हो, कि आपकी हॉबीज़ हैं, उसको फिर से देखने की आवश्यकता है और कुछ बड़े निर्णय की आवश्यकता आपको पड़ेगी। रोग ऋण शत्रु को शनि आपको समाप्त करने में हेल्प करने वाले हैं, कंपटीशन में जिताने में आपकी हेल्प करेंगे। पर वहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा जो आपको नया करना है, सीखना है, बदलाव करना है, तभी आप आगे जा सकते हैं। भाग्य बैठे हुए शनि हैं, भाग्य में वक्री हैं, तो पिता, गुरु, टीचर आदि के साथ थोड़ा सा बना के रखें। यकीन मानिए कि आपको धैर्य के साथ काम करना है, छोड़ना भी नहीं है और टालना भी नहीं है।
करते भी रहना है। बहुत बड़ी बड़ी स्टेप लेने में भी शनि आपकी हेल्प नहीं करेंगे, पर अगर आपने छोटे भी स्टेप नहीं लिए और आगे चीज़ों को टालते रहे तब भी शनि आपको नेगेटिवली रिजल्ट दे सकते हैं। पर अगर आप छोटे धैर्य के साथ जो पॉसिबल है वो स्टेप लोगे और डेडिकेशन के साथ उस पर आगे चलोगे तो ये शनि फिर आपको, जैसे कछुए और जो खरगोश की युद्ध था उसमें खरगोश पीछे रह गया, कछुआ निकल गया, तो कहीं ना कहीं शनि इसी तरह से के मूड में है कर्क राशि के लिए। वैसे आपके लिए गुरु भी आजकल कहीं ना कहीं पॉजिटिव चल रहे हैं, तो ओवरऑल इस शनि पर गुरु का आशीर्वाद भी है। तो आपकी लाइफ में भी गुरु के आशीर्वाद से, आपके पूर्व पुण्य कर्मों से, आपकी दूरदृष्टि की वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक आपको क्लियर होने वाली हैं कि आपको जाना कहाँ है। तो ये था मेरी तरफ से शनि के वक्री होने का 136 दिन, जो बहुत बड़ा समय है, उसका वर्णन। कैसा लगा आपको बताइएगा, इस आशा के साथ कि आप इसमें कुछ बहुत बढ़िया आपके जीवन में रास्ते खुलेंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपने अंत तक देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।